खुशी खुशी ना बातें करने लगा। मेरा पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, पर कुछ डाल दिया, कुछ गोलियां डाल दी नशे की। मम्मी ने भी मारी और बहन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बिहारी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। नादरीन, आज हम मौजूद हैं बिहारी का एक मशहूर व मारूफ इलाका ठिंगी पुल और उसके गिरद नवाह में एक चक है 44 WB। वहाँ पर एक ऐसा घिनौना वाक़या हुआ कि जिसको सुनकर इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। कुछ ऐसी दास्तान कि जिसने दो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस रिश्तों को पामाल कर दिया। एक मियाँ बीवी का मुक़द्दस रिश्ता कि जिस खामन के लिए बीवी अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को छोड़ के आती है, और एक बाप और बेटी का रिश्ता जो एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है कि बाप अपनी बेटी पर फ़ख्र करता है और बेटी अपने बाप पर फ़ख्र करती है। कुछ ऐसा हुआ कि बीवी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने खामन का कत्ल किया। आइए बकिया कहानी उन्हीं की अपनी ज़ुबानी अहले इलाका से सुनते हैं। आइए। जी नादरीन, तो ये हम अंदर आ गए हैं। उनका ये कमरा है और ये उनके रहन सहन की जगह है जो हम आपको कैमरामैन आपको दिखा रहा है। माँ और बेटी का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस जगह लाश को रखा हुआ है और बेटी ये कहती है कि यहाँ से 2 ईंटें निकली हुई हैं, ये मेरा अपने कमरे की, कि यहाँ से 2 ईंटें निकली हुई हैं कि यहीं से किसी बाहर के आदमी ने मेरे बाप को। लेकिन बाद में जब अहले इलाका इकट्ठे हुए तो अहले इलाका ने जब पूछा कि भाई इसका माजरा क्या है, तो फिर बताया गया कि एक इसकी छोटी बेटी है, उसने बाहर जाकर लोगों को बताया कि ये मसला हुआ है, मेरी वालदा ने और मेरी बहन ने दोनों ने मिलकर मेरे वालिद को कत्ल किया है। तो आइए इन अहले इलाका जो है मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि मुकम्मल इसकी तफसील क्या है और इसका माजरा क्या हुआ। तो नाज़रीन, ये उनकी 2 बेटियां थी उस मकतूल की। एक बड़ी बेटी है मुलज़मा जो अपनी वालदा के साथ इस कत्ल में मुलव्वस थी, और एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल है। उसने जब ये वक़ूआ देखा तो माँ ने उसको बाहर भेजा कोई चीज़ लेने के लिए। तो उस बच्ची ने बाहर जाकर दुकानदारों को बताया, तो अहले इलाका इकट्ठे हुए, रिश्तेदार और साथ करीबी जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो उन्होंने आकर मौका देखा तो उन्होंने ये देखा कि मकतूल जो है वो अंदर चारपाई पर उसको लिटाया हुआ है, और बड़ी बेटी जो मुलज़मा अपनी वालदा के साथ है वो अपने वालिद के खून को साफ़ कर रही है, और जो बीवी है वो सहन के अंदर बैठकर कपड़े सिलाई कर रही है। पूछा गया तो वो ये बताती हैं कि एक आदमी बाहर से आया है, उसका कत्ल कर दिया है। तो जाए वक़ूआ पर जब अफराद लोग पहुँचे, बाद में पुलिस को 1122 वालों को भी बुलाया गया, तो उन्होंने आकर अपनी मुकम्मल कार्रवाई अपने तरीके के मुताबिक की। तो जब उन्होंने तफ्तीश की तो तफ्तीश के अंदर मुलज़मा ने अपना एतराफ़ किया। एक छोटी बच्ची है 6-7 साल की, वो इस वाक़े को जिसने अपनी आंखों से देखा है, उससे हम इस वाक़े के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। जी बेटी इधर आ जाए। जो है वो यहीं सो रहा था। मेरा पापा शाम से उठ के आया और उसने जिंदरे खोले और वो मेरे साथ खुशी खुशी ना बातें करने लगा। मेरा पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मेरे पापा ने ऐसी नहीं गलती की, कुछ भी नहीं किया। और मेरे पापा आके यहीं सोए और मेरी मम्मी ने कॉफ़ी में ना कुछ
डाल दिया, कुछ गोलियां डाल दी नशे की, और मेरे पापा ने नशे की गोली पी ली। और मेरे पापा ने ये पूछा कि ये क्या है, मैं क्या बातें तुम्हारी सुन रहा हूँ, मुझे जल्दी बता, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ देख लेता हूँ, तो रोटी बना लो। तो फिर बाद में ये गोली किसने मारी, आपकी आपी ने या जो है आपकी अम्मी ने? मम्मी ने भी मारी और बहनें भी मारी, दोनों ने इकट्ठे पापा सो रहा था, पापा ने रोटी खाई और पापा ने सो गया। पापा सो गया, उसे क्या पता था कि मैं आज मर जाऊंगा। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं छोटी बच्ची की ये दास्तान, ये छोटी बच्चियां जो होती हैं फूल की कलियां होती हैं। बाप का साया इन पर होना, वालिदैन का साया, दोनों का साया होना ज़रूरी होता है। और यही बच्चियां होती हैं जिनके साथ वालिदैन बड़े नाज़ो नखरे के साथ और बड़ी अपनी मोहब्बत के अंदाज में इनकी ज़िंदगियां गुजारते हैं। एक ने तो मिल के अपनी वालदा के साथ मिल के कत्ल किया और ये घिनौनी हरकत कर डाली। बाद में अपने जो है नाटक के अंदर इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अहले इलाका के कौल के मुताबिक कि पुलिस वालों ने मुकम्मल तफ्तीश करके, एसपी भी आए और तमाम इदारा यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मुकम्मल कार्रवाई करके दोनों मुल्जिमान को अपने हिरासत में लिया। और अहले इलाका मौजूद है, उनके कुछ रिश्तेदार जो उस वक्त मौजूद थे, हम उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं इस वाक़े के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप उनके क्या लगते हैं? कज़न। तो आप किस वक्त आए कत्ल के, कितनी देर बाद, और आए तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी? मेरे को 1:15 पे आदमी ने उधर बताया है, मैं हूँ ना इधर जड़े ना कत्ल होया हुआ था। जी, तो आपने क्या सूरत हाल देखी, कौन क्या टाइम था और किसने आपको बताया वहाँ जाकर आपके होटल पे? फिर आप आए तो आपने यहाँ आके क्या वाक़या देखा, क्या माजरा देखा? ये हमसाया गया है, ये नाल अल्लाह इस वजह ते मैनू आख्या भी जड़ा ना तेरे पितरे जड़ा का फैर मारते कोई भज गया है। मैं इत्थे आया जड़ा ना इत्थे आदे 112 वाला कॉल की, अंदर कोई नहीं आया। मैनू जड़ा ना औरतां नूं अंदर नहीं आवन दिता भी अंदर ना जा, जितना थोड़ी जड़ा पुलिस ना आवे। वहाँ जड़ा 112 वाले ही आ गए, पुलिस ही आ गई, बात अंदर आया जल्ले वेखे ख़त्म आई। सही। तो जिस वक्त आप अंदर आए हैं तो जो मुल्जिमान हैं, दोनों मुल्जिमा, बेटी भी और बीवी भी, वो दोनों किस हालत में थी, क्या कर रही थी? बीवी कपड़े सी रही थी इधर बैठकर, बेटी खून साफ कर रही थी उसका। अच्छा, तो आपने आके उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया बंदा आया है, तो धड़क मारा जड़ा ना मारते जड़ा फैर मारते पीछे टप गया है। मैं जना वाशरूम में पेशाब कर रही थी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात ने देखा, ये बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया तो औरतें वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर ना जाएं, चूँकि ये हसास मसला है, तो इस मसले में हर एक जो है ना अपने आप को, अपने दामन को बचाता है। तो ये कहते हैं कि औरतों ने मुझे बताया कि आपने अंदर नहीं जाना जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर ले। तो ये कहते हैं जब मैं अंदर आया, दाखिल हुआ, तो बीवी साहिबा जो थी वो कपड़े सिलाई कर रही थी और बेटी जो बड़ी थी, मुल्जिमा जो साथ थी, वो अपने वालिद का खून साफ कर रही थी। इस हसास मसले को अपने पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद अपने दामन को साफ करने के लिए ये उन्होंने नाटक रचाया। बाद में जब पुलिस की तफ्तीश हुई और इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, चेयरमैन साहब भी, वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने उन औरतों से, दोनों से जब तफ्तीश मुकम्मल की तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। जो बड़ी बेटी थी अपने इस घर से फरार हुई, बाद में उनको पकड़ लिया गया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाका के 44 WB के चेयरमैन साहब, जो उस वक्त मौका पर गए बाद में, और इन्होंने जब तफ्तीश हुई तो वहाँ पर मौजूद थे, और मुल्ज़िमा ने जब एतराफ़ किया तो इन्हीं के सामने किया, ये भी उस वक्त मौजूद थे। तो ये मुकम्मल तफसील हम इन्हीं से, चेयरमैन साहब से जानते हैं, वो बताएँगे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी खान साहब दसेसो भाई जड़ा है ना, क्या तफ्तीश दे विच गाल वाजे थी है, क्या उन्हें इतरा साहब आखे भाई मतलब माई ते मावा दियां चोर हैं ते तुस इन्हां दे कोलों तसल्ली कर लो अंदर जाते। असा 5-7 मज़हब बंदे, दलमीर आई, फारूक आई, खादिम दे चो आदना के जी हाँ मद आई, असी
निवाज आई मम्मा दी आ रही आई अस अंदर गया मैं कि माई मेरी धी तू सही दस कोई 5-7 चाटा लगियां मुक्की ते तू दसना है ते सानू आख्या एक दस प्यार मोहब्बत नाल दस उस आख्या जी असा मारे ये धी नाल बैठा आई मैं कहा तो तू बकवास करे नहीं तू जब धी नाल बैठा तू दस्या सानू चक दे मौजूद तू नंबरदार नु या किसी चक दे शरीफ आदमी दस्या ये तो तू इल्जाम लैंदी पई आखे नहीं मैं नंबरदार दी मेरी धी ओदी धी नु आख आई जी उस गल कीती मैं कहा तो बकवास है झूठ मार रही ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿੰਦਾ ਕੁੱਟਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ सर चेयरमैन साहब ये दसो भाई इस तो पहले इन्हां मियां बीवी का कोई आपस में नचाकी या कोई ऐसा नहीं सुनिया सर औरत दे कोई पहले बाहर दे कोई मसाइल जेड़ी वजह तो एक कदम चेंज ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਬੱਕੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਮਾਈ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵੇਖੀ ਮਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਚ ਕੋਈ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬੂ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਅੰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 81 ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਗੋੜਾ ਮੰਡਿਆ मोड़ा से दोनों सीने से चढ़ गया। नाज़रीन ये इस इलाका के चेयरमैन साहब हैं जिनके बयान आपने सुन लिए तफसील से। वो ये कहते हैं कि भाई जब मैं वहाँ पर मौका पर पहुँचा तो पुलिस भी मौजूद थी तो मैंने कहा कि बेहतर है प्यार से बता दें वरना जो है ना 2-3 चपेड़े लगने के बाद भी तो आपने बात माननी है। तो उसने एतराफ़ कर लिया। तो चेयरमैन साहब कहते हैं जब बाद में मेरी उस छोटी बच्ची से बात हुई तो उसने सारी तफसील से बताया कि मेरी वालदा ने गोलियां दी उस चाय के अंदर दूध के अंदर डाली। फिर बाद में जो है ना मेरे वालिद को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि आप बता दें क्या चीज़ डाली है कि वरना मैं बाद में आपकी पिटाई करूंगा। उन्होंने खाली 8 गोलियां डाली गई हैं 81 की। तो बाद में वो जो है बेहोश हो गए। उन्होंने बच्ची ये बताती है कि मेरी वालदा ने जो है ना पिस्टल उठाया और मेरी हमशीरा ने जो बड़ी मुलजमा साथ है उनकी बहन उन्होंने चलाया और वहीं पर वो मकतूल जो है वो कत्ल हो गए। पिस्तौल जी खोरी दे विचों बरामद कीता साडे सामने कीता अपने टावरी साहब मुमताज या सही। तो ये सारी तफसील आपके सामने नाज़रीन आ गई। ये हालात हैं इस वक्त जो है ये इन 2 रिश्तों को मुअज़्ज़ज़ रिश्ते मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है कि जिस खामद की खातिर औरत अपने माँ बाप को अपने बहन भाइयों को छोड़ के आती है। इसी रिश्ते को इस केस के अंदर जो है ना पामाल किया गया। और इसी तरह बाप और बेटी का भी एक मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है उसको भी इसी वाक़े के अंदर पामाल किया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान सनाउल्लाह को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिहारी TV।